You are watching Delhi News. समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये कोशिश किया है कि सेकुलर वोटों का बंटवारा न हो। हमने अब इस साल नहीं बल्कि पिछले 2-3 टर्म से हमने कांग्रेस से हमेशा बात किया और लास्ट डे इन्होंने हमें बेवकूफ़ बना दिया, हमें सीटें नहीं दिया। और अभी इस इलेक्शन में जो कांग्रेस ने बिहार में किया है ना, पूरा देश जिनको थू करेगा। और जो इंडिया अलायंस है ना, मैं समझता हूँ भी बरकरार नहीं रहेगा और सिर्फ कांग्रेस की वजह से हम ये जो हो रहा है देश में ना, ठीक नहीं हो रहा है। हम जो है उस पार्टी के साथ अलायंस कैसे करें, हम जो पार्टी वादा करती है कि हम मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देंगे और जब सत्ता में आती है तो भूल जाती है। वो पार्टी जब यहाँ पे 12-12 लड़के जेल में बंद थे, बेगुनाह बच्चे, मैं गारंटी ले दुनिया की किसी अदालत के सामने मैं प्रूव कर दूंगा कि ये बच्चे जो है ना, इनको कहीं पता ही नहीं कि कहाँ ब्लास्ट हुआ और इनको जो है 19 साल जेल में रखा गया। और एक ईमानदार जज ने हिम्मत किया और उसने जो फैसला सुनाया कि ये बेगुनाह है, इनको काली कोठरी से निकाल दो। ये खुली हवा में जब आए तो कांग्रेस की यहाँ की लीडर ये कहती हैं कि मुझे आपत्ति, ये कैसे छूट गए ये लोग। तो ऐसे लोगों के साथ तो हम भी नहीं हाथ मिला सकते। दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरे जो लोग हैं, अब देखिए भगवान राम से प्रेम करते हैं, ये जो है विश्वनाथ भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन जहाँ संगम में जो लोग नहाने जाते हैं करोड़ों लोग, ये कहते हैं कि वो बदबूदार पानी में नहाने जाते हैं लोग। वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, बिहार के लोग यहाँ आते हैं और उनको मारते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको बिल्कुल मतलब गलत नज़र से देखते हैं। और एक साहब दूसरे हैं जो कहते हैं कि हमें गर्व है इस बात का कि हमारे लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा। यानी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करने में आपको गर्व आता है। तो ऐसे लोगों के साथ समाजवादी पार्टी कभी अलायंस नहीं करेगी, हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि पुणे में जो शनिवार वार है, वहाँ पर जो महिलाओं ने नमाज पढ़ी, अब उनके पास मामला दर्ज हो गया। वही नीतीश राणे कह रहे हैं अगर हम हाजिर में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो चलेगा क्या? नीतीश राणे का धंधा ही यही है, बेचारे के पास दूसरा कुछ काम ही नहीं है। अब हाजी अली में क्यों आप कागजात करेंगे? क्या वो जहाँ पे उन्होंने नमाज पढ़ी थी, क्या वो जगह जो है मंदिर थी? क्या वो मंदिर तो नहीं थी। अगर मंदिर भी होती, कोई नमाज पढ़ लेता तो कोई बात नहीं। अगर आप हाजी अली में गए हैं और आपका टर्म फिक्स है कि आपको 2 बजे ही नमाज पढ़ना है और आपका टाइम हो जाए, आप वहाँ से कहीं नहीं निकल सकते, तो वहाँ आप पूजा कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको। मुसलमानों का दिल बड़ा है, ऐसा कभी नहीं। आप लोगों की तरह से हम लोग ना इसी चीज़ लुच्चागिरी नहीं करते। और वो जो था, मैं समझता हूँ कि जो है ये शनिवार वाला जो है, यहाँ पे ये पेशवा बाजी और रहते थे और उनकी एक बीवी थी जिनका नाम था जो मुस्लिम थी, मस्तानी नाम था। मुस्लिम रहती थी वहाँ पर, नमाज़ पढ़ती रही होंगी, वो नमाज उनके लिए भी फ़र्ज था। तो ऐसी जगह पे नमाज़ पढ़ लिया तो आपको अब वहाँ गाँव मूत्र लाकर उसको शुद्धिकरण कर रहे हो। ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हो मेजॉरिटी को कि हम मुसलमानों को तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे। अरे जिन मुसलमानों ने, आपको शर्म नहीं आती? मैं उनसे पूछूं, मैं अभी ये जो है वहीं पूना के अंदर ये एक जो है मुरलीधर खूनिया मंदिर, किसी ने मुझे बताया अभी, मुरलीधर खूनिया मंदिर है जिसके उसकी मूर्ति को वहाँ के पेशवा को पसंद आया, वो उसको लेना चाहते थे, लेकिन मंदिर के मालिक ने 50 अरबी सिपाहियों को तैनात किया कि वो इस मंदिर को कोई निकालने ना पाए। और उन्होंने फिर बाद में वो अंग्रेज़ भेजे, अंग्रेज़ों ने 50 को मार दिया, लेकिन इन मुसलमानों ने मंदिर से उस मंदिर से मूर्ति को निकालने नहीं दिया। ये कुर्बानी आप नहीं आ सकती। मुसलमान हिंदू कैसे आपस में रहते थे? और आप लोग 70-75 साल हुआ देश को आज़ाद होके, आपको 10-12 साल से सत्ता मिली है और आप लोग जो है ऐसा खूनी नाच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ नफरत नफरत नफरत। पूरी दुनिया देख रही है आपकी नफरत को। जिस तरीके से सरफराज खान को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि उसका नाम खान है इसलिए नहीं सिलेक्शन हो रहा है, जबकि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नहीं देखिए, अगरचे सिर्फ खान या मुसलमान की वजह से ये हो रहा है तो उसकी निंदा खुली होना चाहिए। और लोग जो कह रहे हैं, ये सच्चाई भी है कि मुसलमानों को ये हर एरिया से बेइज्जत करना, उनकी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देना, हर तरह से मुसलमानों को ये लोग जो है ना दबा के रखना चाहते हैं। तो ये अगर ये सब चीज़ें हो रही तो मैं इसकी निंदा करना चाहता हूँ। तो आप ईमानदारी के साथ जो अच्छे खिलाड़ी हैं, चाहे किसी धर्म के भी हो, उनको खिलाना चाहिए। वही हम देख रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन की बात की गई योगी आदित्यनाथ ने कि यूपी में तो बैन है और इसका जो पैसा जो होता था वो टेररिज्म, लॉ, जिहाद, इसके लिए यूज़ किया जाता है। मुसलमानों का 1 रुपया भी टेररिज्म या जो है आतंकवाद के लिए, बिल्कुल नफरत के लिए बिल्कुल नहीं करता। मैं गारंटी ले सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना मुसलमानों को मेजॉरिटी में बदनाम करने के लिए, उनकी हिस्ट्री को ख़त्म करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पानी सर से ऊंचा हो रहा है। हर जगह मुसलमानों से कोई सामान मत खरीदो, मुसलमानों को कोई प्रॉपर्टी मत बेचो, मुसलमानों के साथ लेन देन मत करो।
मुसलमानों की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, छत पे नमाज पढ़ेंगे तो भी हम उनका पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो देश में हो रही ना, ये देश को बर्बाद करने वाली है।